प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तन अगन तर, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदिता त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। गाथा पाठ करेंगे, चौथी और पांचवी गाथा। छठवीं भी बुलवा दूं, फिर तीनों ही एक साथ कर लेंगे। ऐसे करते हैं, छठवीं भी बुलवा देती हूँ, ये तीनों का पाठ एक साथ कर लेंगे। देखिए, छठी गाथा है, पेज नंबर 5 पे। अथिरम परियण शयनम, उत्कलत्तम सुमित लावण्यम। गिह गोहनाई सवम, नवधन विंदेण सारिच्छम। अथिरम यानी अस्थिर है। क्या क्या अस्थिर है? परियण यानी परिजन, परिवारजन। शरणम समस्त जो भी परिवारजन है, बंधु वर्ग है, वो समस्त परिवारजन अस्थिर है। और पुत्र कलत्तम, पुत्र, और कलत्र यानी स्त्री, स्त्री यानी पत्नी, पुत्र स्त्री। सुमित यानी जो हमारे अच्छे मित्र हैं, वो सुमित। लावण्यम, लावण्यम यानी रूप, सौंदर्य, शरीर का सौंदर्य। गीह गोहनाई, गीह यानी ग्रह, और गोहनाई यानी गोधन। तो ग्रह और गोधन, सवम ये सब वस्तुएं। नव घन विंदेन, नव यानी नवीन, नया। घन यानी घन यानी बादल, और विंदेन यानी उनका समूह। देविंद विंद वंदम बोलते थे ना अपन। विंद यानी वृंद, वृंद यानी समूह, तो यहाँ विंदेन यानी समूह। तो नवीन जो बादलों का समूह है, उसके सारिक्षम यानी उसके समान। ये जो भी परिजन, जितने भी सकल परिजन है, बंधु वर्ग है, पुत्र स्त्री मित्र, रूप सौंदर्य, घर गोधन आदि सब, ये नवीन बादलों के समूह के समान। वो कैसे हैं? अस्थिर है। जैसे बादलों का समूह, वो टिकता नहीं है, थोड़ी देर में बिगड़ जाता है, वैसे ही ये सब भी अस्थिर है। अथिरम परियण शयनम, उत्कलत्तम सुमित लावण्यम। गिह गोहनाई सवम, नवघन विंदेण सारिच्छम। अभी चौथी, पांचवी और छठी तीन गाथाएं हैं, ये बोलनी है आप लोगों को। बोल लीजिए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। और इसमें उन्होंने
12 अनुप्रेक्षाओं की, 12 भावनाओं की चर्चा की है। और सबसे पहले अध्रुव अनुप्रेक्षा यहाँ बताई, सामान्य स्वरूप बताया कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है, ये नियम है, सिद्धांत है, समझ लीजिए वस्तु स्वरूप है कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता ही है। और उसके लिए बताया कि प्रत्येक जो वस्तु है वो दो रूप में है, मतलब प्रत्येक वस्तु में दो पक्ष हैं, एक द्रव्य पक्ष है और एक पर्याय पक्ष है। तो द्रव्य पक्ष से वस्तु सदा नित्य रहती है, वस्तु का कभी नाश नहीं होता। लेकिन जो उसका पर्याय पक्ष है, परिणाम स्वरूपेण भी, परिणाम स्वरूप से देखेंगे, पर्याय पक्ष से देखेंगे, तो वो वस्तु कभी भी नित्य नहीं होती है, क्योंकि पर्याय वो हर समय बदलती रहती है। वो पर्याय हर समय बदलती है, तो पर्याय कोई वस्तु से अलग नहीं होती कि पर्याय अलग बदलती रहती है और द्रव्य अलग पड़ा रहता है, ऐसा नहीं। वो द्रव्य ही पूरा उस पर्याय रूप होता है। जैसे कल अपन ने उदाहरण लिया था कि सोने की चूड़ी है और फिर सोने की चैन बन गई, तो वो सोने की चूड़ी, वो सोना उस चूड़ी रूप पर्याय, मतलब वो द्रव्य कोई अलग हो, सोना अलग पड़ा और चूड़ी अलग पड़ी हो, ऐसा नहीं है। और चैन अलग पड़ी हो और सोना अलग पड़ा हो, ऐसा नहीं है। वो पूरा सोना ही उस चूड़ी रूप परिणमित हुआ, वो पूरा सोना ही चैन रूप परिणमित हुआ, तो वो पूरा द्रव्य ही उस पर्याय रूप है। तो जब हमको पर्याय दिखती है तो हमको लगता है द्रव्य हर समय बदल रहा है, लेकिन जब हमको उसका द्रव्य वाला फैक्टर दिखता है तो फिर हमको नित्य दिखता है। तो मैंने आपको काम दिया था, मुझे याद है, 5 पर्याय आप लोगों को देख के आनी थी। जो लोग करके आए हैं वो, उनके चेहरे चमक रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि अब पूछें हमसे। ठीक है, कौन कौन नहीं करके आया? 5 पर्यायों के नाम लिख के आने थे, हाथ खड़ा कर दीजिए ईमानदारी से, कौन नहीं करके आया? सब करके आए हैं? लिख के लाए हैं कि मन में ही सोचा है? लिख के लाए हैं बराबर। चलिए नीलम भाभी से पूछते हैं सबसे पहले, बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट। पेन में जो रिफल होती है, पेन एज इट इज रहता है, हम लोग रिफल चेंज कर लेते हैं। और सही है। एक हुआ। मोबाइल में सिम चेंज करवा लेते हैं, मोबाइल वहीं की वहीं रहता है। ठीक है, तीसरा। सिलेंडर, गैस वहीं की वहीं रहती है, हम सिलेंडर इसका चेंज करवाते रहते हैं। ठीक है, और बोलिए। और एक उसका, जैसे कि गोल्ड का बिस्किट हम लेते हैं, वो एज इट इज रहता है और उससे अपन ज्वेलरी बनवा लेते हैं। और ऐसे ही चांदी का सोचा था मैंने, लिखा नहीं है अभी। देखिए, मतलब केवल पर्याय के नाम लिखने थे, आपने तो द्रव्य और पर्याय दोनों साथ में लिया है। हाँ। अब अपन ऐसे कह रहे हैं गोल्ड का बिस्किट एज इट इज रहता है, हम उसके ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं, तो वो एज इट इज कहाँ रहा? उसकी बिस्किट की जो शेप है वो एज इट इज नहीं रहेगी ना, बिस्किट भी एक पर्याय ही है। देखो, केवल पर्याय के नाम। ठीक है, आपने सही है। एक आध लोगों से और पूछते हैं, और कौन करके लाए हैं? हाँ, बोलिए सुमन जी। कागज है, कागज का क्या बुक भी बन सकती है, नोटबुक भी, कॉपी भी, डायरी भी। जैसे बेसन है उसका लड्डू बन सकता है, सेल बन सकती है, कड़ी बन सकती है, बूंदी बन सकती है, हलवा बन सकता है। और सोना है उसकी चूड़ी, कड़ा, इयररिंग्स, अंगूठी, चेन। चांदी की पजेब, चुटकी, माला, बटन, गिलास, कटोरी। कपड़ा है उसका कुर्ता, पजामा, सलवार, कमीज, पैंट। प्लास्टिक है उसका खिलौना बन सकता है, साबुनदानी, गिलास, कप, रिंग और अन्य ठीक चीजें। है, ठीक है। अभी मैं कुछ आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं सबका सुन रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ। बोलिए चेतना जी। मेरा तो थोड़ा गड़बड़ है। नहीं, आपने जो लिखा है वो बताइए, क्योंकि इन्होंने जो बताया वो सही ही हो ऐसा नहीं है। आप बोलिए। हम लिखे आटा का लंबा निमकी, 3 कोना निमकी कब बना सकते हैं। फिर मोबाइल फोन है, उसका बैटरी ड्रेन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर दो तो फुल चार्ज हो जाता है। फिर सोते समय नाइट सूट पहनते हैं, फिर नहा धो करके वही फिर सलवार सूट पहन लिया तो चेंज हो गया। फिर बाल बिखरे हैं और उसको रबर बैंड से बांध दिया तो बाल बिखरे थे, फिर बांध दिया। फिर साबुत पपीता था, उसको बिंदा दिया तो टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक है, ठीक है।
बोलिए अनीता जी। जीव एक द्रव्य है, तो उसमें बुढ़ापा, जवानी और बचपन, 3-4 पर्याय बदलेंगी उसकी, नहीं होगा? और बोलिए। जैसे कपड़ा तो द्रव्य हुआ, उसके पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स उसके हो गए। कोई भी अनाज लिया हमने, उसका अनाज का आटा बन गया, मिठाइयाँ बन गई, नमकीन बन गई, चलिए अनाज एक ठीक है, द्रव्य फॉर्म हो गया। ठीक है, रुकिए। हाँ बोलिए आंटी। जैसे भाभी ये आपके गन्ना है वो तो द्रव्य हो गया, पर्याय उसकी बदलती है तो गुड़, खांड, शक्कर, चीनी ये हो जाता है। जैसे लोहा है तो लोहा तो जैसे सोना वैसे लोहा है, वो तो द्रव्य हो गया। फिर उसकी पर्याय बदलती है, ये आपके तवा, चिमटा, ये कील, ये क्या चलिए बोलते हैं ठीक है, सरिया, हाँ रुकिए, ये बोलो पारुल। भाभी मैंने तो सिंपल 5 पर्याय लिखी है, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, टेबल। बिल्कुल, ये इनका सही है एकदम। पर्याय लिखनी थी आपने, वो तो जो उदाहरण मैं आपको दे रही थी आपने वैसे ही लिखे। ये जो भी आप लिख रहे हैं कि सोना है वो द्रव्य है, फिर चूड़ी बनी, ये बना, बेसन है या लोहा है, ये सब पर्याय हैं। आपको एक्चुअल लिखना था, ठीक है ना? अब लिख के लाए, इसमें ये मत सोचिए कि हमारा गलत हो गया, करेंगे तभी पता लगेगा ना। आपको पर्याय लिखनी थी, तो हमको जो भी, बिल्कुल सिंपल काम था, हमको जो भी दिख रहा है, पेन है ये एक पर्याय है, मोबाइल है, मोबाइल अपने आप में एक पुद्गल की पर्याय है ना, टेबल है, कुर्सी है, कपड़े हैं, जो कुछ भी दिख रहा है अपने को, मुझे केवल ये शो करना था आपको कि हमको जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी आंखों से हमको दिख रहा है, जो भी हमारे आसपास सामग्री है, वो सब क्या है? वो सब पर्याय हैं। कुर्सी है, टेबल है, साड़ी है, शॉल है, स्वेटर है। आप एक एक किचन में जाओ, थाली है, कटोरी है, चम्मच है, हर चीज। अब वो सिलेंडर बदल देते हैं, गैस वही की वही रहती है। ये वो यहाँ पे अभी वो नहीं बताना है, वो तो मैंने दे दिए थे आपको उदाहरण, आपको वही कॉपी नहीं करना था, ठीक है ना? समझ में आ रहा? पर्याय का मतलब है ये अवस्थाएं हैं, ये सब पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ जो ये लाइन आई थी ना कि जो भी पर्याय हैं, ये इधर आई थी ना ये एक लाइन, ये प्राणी पर्याय बुद्धि है और पर्याय को उत्पन्न होते और नष्ट होते देखकर हर्ष विषाद करता है। तो हम ये तो देखें पर्याय क्या क्या है। हर चीज पर्याय है, और जो पर्याय है वो नष्ट होगी, तो हमको एक एक चीज पर्याय दिखने लग जाए। इसका उद्देश्य क्या था ये काम कराने का, कि जो कुछ भी हमको दिख रहा है ये पर्याय है, और ये हमको समझ में आ जाए कि जो भी पर्याय है वो अनित्य होती है, क्षणभंगुर होती है, नाशवान होती है, एज इट इज ऐसी की ऐसी नहीं रहती। तो अपने को ये समझ में आ जाए, तो हमको ये नहीं दिखे कि ये सुंदर है, ये बदसूरत है, ये रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हर चीज ये तो पर्याय है। अपर्याय है तो अच्छी है तो भी नहीं टिकेगी, बुरी है तो भी नहीं टिकेगी, तो वो राग द्वेष वो कम होंगे। इसको ये पर्यायों को देखने का उद्देश्य ये था कि हमको जो दिख रहा है, अब हम इसमें से द्रव्य भी देख सकते हैं। अभी हमने पर्याय छाटी है, अब ये जो कुछ अपने को दिख रहा है, पेन है, पेंसिल है, टेबल है, कुर्सी है, कपड़े हैं, खाने पीने की चीजें हैं, बर्तन है, बिस्तर है, जो भी चीजें हैं, सोफा है, अलमारी है, एनीथिंग जो भी अपने को दिख रहा है, अब उसमें अपन द्रव्य देखें, ये तो सब पुद्गल है। तो अब हम उसमें देखेंगे द्रव्य तो सब पुद्गल है। हम किससे राग करें और किससे द्वेष करें, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, हर चीज वो पुद्गल है। तो जब हम द्रव्य देख रहे हैं तो भी हम राग द्वेष कम कर सकते हैं। जब हम पर्याय देख रहे हैं तो पर्याय को देखते हुए भी हम उसके राग द्वेष कम कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अभी भी हम पर्याय देखते हैं, लेकिन अभी हम ये ऐसी होनी चाहिए या ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके हम उसमें हर्ष विषाद या राग द्वेष करते हैं। लेकिन ये तो पर्याय है, और पर्याय का स्वभाव क्या है? जब किंची व्युत्पन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन। पर्याय का स्वभाव ये है कि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, इसलिए ये विचार करके उसमें राग द्वेष नहीं होंगे। तो पर्याय देखने का मतलब सिंपल ये था कि जो भी चीजें अपने को दिख रही हैं, हमको जो भी कुछ भी दिख रहा है वो सब पर्याय है।
और पर्याय है उसका स्वभाव, पर्याय का नेचर, वो है अनित्यता, नष्ट होना, ये पर्याय का नेचर है। और द्रव्य है, द्रव्य का नेचर है नित्यता, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता और पर्याय कभी टिकती नहीं है। तो ऐसा ये वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर हर्ष, विषाद, राग, द्वेष वो फिर जीवन में से कम हो जाते हैं। बोलिए वर्षा जी। मैंने ना सेंटेंस में लिखा था, जैसे टेबल पर चौकोर डब्बा रखा है, ऐसे करके लिखा था, तो ऐसे नहीं। वो ठीक है आपकी बात, मतलब आप लोगों ने देखा पर्याय को ही है, लेकिन उसमें से भी वो जो कुछ लोगों ने उदाहरण दिए थे ना, उसमें वो जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए सोना द्रव्य और उसकी वो पर्याय, वो उस तरह से देख रहे थे, पर वैसे नहीं, सोना भी पर्याय ही है। सोना क्या है, ये तो पुद्गल की पर्याय ही ना एक्चुअल में। तो ये तो अपन उदाहरण में लेते हैं, सोने को द्रव्य बनाते हैं, तो आपको एक्चुअल पर्याय देखनी थी। इसीलिए मैंने कहा था कि हिंट भी दिया था कि अपने को एक ही द्रव्य दिखता है, उसी का देखना है, सामान्य से देखना है, एकदम सिंपल है, ऐसा करके हिंट दिया था। बोलिए अब सब अपने अपने मत दिखाइएगा मुझे कि हमने क्या लिखा है। बोलिए। जैसा जैसा कि आपने अभी बोला, हर्ष, विषाद, दुख, इसको आधार बना के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे। जैसा आपने बोला था कि हमें अनुकूलताएं अच्छी लगती है और प्रतिकूलताएं अच्छी नहीं लगती, तो जैसा पोते का जन्म हुआ तो आनंद की भावना हुई, पर ख्याल में आया कि ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, उसके बाद ये पर्याय बदलेंगे। जैसे ढाई द्वीप पंचकल्याणक में गए तो बहुत सारा आनंद आया था, पर 5-6 दिन के बाद अब उसकी कम कम होने लगी, दूसरी पर्याय आने लगी। इस तरह से सोचा था। और जैसे कि किसी के साथ मतभेद हुआ तो फिर वो ज्यादा काल टिकेगी नहीं, ये पर्याय अनित्य है, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है, आपने भाव रूप, मतलब वो जीव के जो भाव रूप है ना, हर्ष विषाद रूप जो परिणाम, उसको लेके लिया है। ठीक है, बोलिए। मैम इसमें शरीर नहीं आएगा क्या, जैसे तिर्यंच गति के हाँ जीव शरीर है है? ना, शरीर भी तो पर्याय ही है। हाँ तो भी शरीर पर्याय है, तो शरीर में जो जितने भी हम लोग को जो दिखते हैं तिर्यंच गति में जो शरीर है, मनुष्य गति के चारों गति के जो शरीर है, तो वो भी तो पर्याय हो गई ना। ये लोग पर्याय जो ही है। खाली ये पुद्गल खाली जैसे वस्तुओं को बोल रहे हैं, तो शरीर का भी तो यही होगा ना तो इसी शरीर भी तरह। तो पुद्गल ही है ना, शरीर भी तो पुद्गल ही है, वो भी पुद्गल तो की ही पर्याय। हाँ तो वो शरीर मनुष्य पर्याय है, तिर्यंच पर्याय है, सब तो पर्याय देखो ही हो गई ना। मनुष्य पर्याय अकेला कहने से वो पुद्गल की नहीं होती है, मनुष्य पर्याय में जीव पुद्गल दोनों शामिल है, वो अकेले पुद्गल की नहीं है। मनुष्य शरीर आप कहोगे तो वो पुद्गल की पर्याय कहेंगे, लेकिन मनुष्य शरीर पर्याय के लिए आप बोल कहोगे रही तो हूँ। उसमें अकेला पुद्गल नहीं आएगा, वो जीव पुद्गल की मिली जुली असमान जाति द्रव्य पर्याय है। आप लोगों के जवाब गलत हैं बिल्कुल, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे तो केवल ये दिखाना था यहाँ सिंपल सा कि जो भी कुछ अपने को दिख रहा है वो पर्याय है, वो द्रव्य नहीं दिख रहा है अपने को, ठीक है ना। जीव को भी अपन मनुष्य रूप में देख रहे हैं तो भी अपने को जीव द्रव्य नहीं दिखता है, या तो मनुष्य दिखता है या तिर्यंच दिखता है, तो वो पर्याय ही दिख रही है ना उसकी। हम तिर्यंच देख रहे हैं किसी जीव को, हम देव देख रहे हैं किसी जीव को, तो क्या देख रहे हैं, हम उसकी पर्याय देखते हैं, तो पर्याय दिख रही है। और बाकी सारे दिन क्या दिखता है अपने को, आंखें से ही तो देखना वर्ड बोलते ही अपने को आंखों से जो हो रहा है वही समझ में आता है। और आंखों से क्या दिख सकता है, अब स्थूल रूप से हम बोलते हैं आंखों से पुद्गल द्रव्य दिखता है, लेकिन वास्तव में द्रव्य नहीं दिखता है, कोई भी द्रव्य आंख से दिख ही नहीं सकता है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। तो हमको जो दिख रही है ये सब पुद्गल, ये पुद्गल की पर्याय है। हर चीज जो हमको दिख रही है वो पुद्गल की पर्याय है, ठीक है ना। समझ लो खाने पीने में मुझे रसगुल्ला भाता है और मुझे गुलाब जामुन भाता है, कोई ऐसा कहे, तो अब रसगुल्ला मिल जाए तो वो रसगुल्ला जिसको चाहिए वो खुश होता है, और गुलाब जामुन जिसको चाहिए वो दुखी होता है। और फिर ये समझ ले ये भी पुद्गल की पर्याय है, ये भी पुद्गल की पर्याय है। ये प्रैक्टिकल कैसे करें अपन इसको, इसके लिए ये चीज अपन देख रहे हैं कि हम डिजाइन्स में कोई साड़ी है, कोई कपड़े हैं, तो उसकी इसका प्रिंट कैसा है, इसका कलर कैसा है, तो हम उन डिजाइन्स में, कलर्स में हम उसमें मोहित होते हैं, उसमें राग द्वेष करते हैं, लेकिन समझ में आए कि ये सब पुद्गल है, तो फिर वो थोड़ा सा समझ लीजिए न्यूट्रल जिसे कहते हैं ना, मतलब तटस्थ रहने का, कि जो है ठीक है, ऐसा परिणाम आता है, तो वो राग द्वेष अपने आप ही कम होते हैं। ये
अध्रुव अनुप्रेक्षा का ये मूल भाव है कि हम इस अनुप्रेक्षा को पढ़कर, और ये जो चौथी गाथा है, इस गाथा को पढ़कर हम क्या सीखें, क्या समझें, हमारे जीवन में हम इसको किस तरह से अप्लाई करें कि जो कुछ दिख रही है ये पर्याय हैं, तो ये संयोग है, इनमें राग द्वेष हर्ष विषाद नहीं करना। और मैं कौन हूं कि मैं द्रव्य, और द्रव्य का कभी नाश नहीं हो। तो मान लो कोई पर्याय पुद्गलों में भी, पौद्गलिक जो पर्याय हैं वो कुछ नष्ट होती हैं, तो भी अपने को समता आती है कि मूल द्रव्य तो नष्ट होता नहीं है। कागज है, कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो कागज नष्ट हो गया, कागज फटा हुआ दिख रहा है लेकिन जला दिया उसको, अब तो नष्ट हो गया ना कागज। कागज की जो अवस्था है वो कागज रूप से नष्ट हुआ है, लेकिन अब उसकी राख बन गई, पुद्गल तो रहा ही। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। तो ऐसा इससे समझने से हमको समता आती है, क्योंकि इसमें क्या कहा है, भव्य जनानंद जननियो, भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न होता है। ये अध्रुव अनुप्रेक्षा पढ़ के रोना नहीं आता है कि जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसका नाश होगा, उसका नाश होगा, ये भगवान नाश होगा, रोने के लिए नहीं है, पहले ही कह दिया है। भव्य जीवों को उससे आनंद उत्पन्न होता है। ये समझ में आ जाए कि जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसका नाश होगा ही, ये है ही चीज ऐसी, तो काहे के लिए रोना। मोबाइल आया है नया, खराब होगा ही, पुराना होगा ही, काम में लेते लेते बिगड़ेगा ही, तो है ही वो चीज, तो फिर काहे के लिए दुखी होना। तो ये मनुष्य की भी ये पर्याय है, तो ये पर्याय है तो ये नष्ट होगी। ये मनुष्य दशा है, जीव और पुद्गल की मिली जुली दशा है, तो ये नष्ट होगी ही होगी। इसलिए जो भी पर्याय हैं, चाहे जीव पुद्गल की मिली जुली हो, चाहे पुद्गल की अकेले की हो, जीव की अकेले की हो, वो पर्याय है। वो पर्याय आश्रय करने लायक नहीं है, वो दृष्टि देने लायक नहीं है, द्रव्य है, उस पर लक्ष्य करना चाहिए, वो यहाँ पर बताया है। देखिए फिर इसी को विशेष रूप से 5वीं गाथा में कहा था कि जन्म है वो मरण सहित है, और जो यौवन है वो बुढ़ापे के सहित है, जरा सहित है, लक्ष्मी है वो विनाश सहित उत्पन्न होती है। इस प्रकार से सब वस्तुएं क्षण भंगुर हैं, सब वस्तुओं को क्षण भंगुर जानो। यौवन है वो हमेशा टिका नहीं रहता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित रूप से होगा ही होगा। लक्ष्मी है वो सदा टिकी नहीं रहती है। इस तरह से ये सब क्षण भंगुर है, क्षण भंगुरता को यहाँ पर बताया है। भावार्थ, जितनी अवस्थाएं संसार में हैं वे सभी विरोधी भाव को लिए हुए हैं। यह प्राणी जन्म होता है तब उसको स्थिर मानकर हर्ष करता है, मरण होने पर नाश मानकर शोक करता है। इसी प्रकार से इष्ट की प्राप्ति में हर्ष, अप्राप्ति में विषाद। कोई इष्ट यानी जो हमको प्रिय है, जो हम चाहते हैं, वो मिल जाए तो खुशी मनाता है, वो नहीं मिले तो दुखी होता है। तथा अनिष्ट की प्राप्ति में विषाद, जिसको हम नहीं चाहते वो मिल जाए तो दुखी होता है, और वो नहीं मिले तो खुश होता है कि चलो ये नहीं मिला, इसको अपन चाहते भी नहीं थे। सो यह मोह का महात्म्य है। ये जो हर्ष विषाद हो रहा है ना, इष्ट में अनुकूलता में खुशी, प्रतिकूलता में दुख, ये जो हो रहा है ये क्या है, ये मोह का महात्म्य। अपन ने अर्थ ध्यान में पढ़े थे, इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज। इष्ट का वियोग हो जाए तो दुखी होता है, अनिष्ट का संयोग हो जाए तो दुखी होता है, तो ये अर्थ ध्यान होता है। ये सब मोह के कारण ये क्यों हो रहा है। ये इष्ट की प्राप्ति में हर्ष, अप्राप्ति में विषाद, अनिष्ट की प्राप्ति में विषाद, अप्राप्ति में हर्ष, ये सब मोह की महिमा है। मोह के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जीव मोही है। मोह का मतलब क्या है, मोह का मतलब है मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। ये जीव की मान्यता उल्टी है। दुनिया में कोई भी वस्तु वास्तव में न इष्ट होती है न अनिष्ट होती है। जीव अपनी कल्पना में, अपनी मान्यता में उनको इष्ट अनिष्ट मानता है। किसी वस्तु का नाम है इष्ट, किसी वस्तु का नाम है अनिष्ट, ऐसा कुछ नाम है किसी का। कोई वस्तु का नाम ना इष्ट है ना अनिष्ट है, लेकिन एक ही वस्तु किसी के लिए इष्ट होती है, किसी के लिए अनिष्ट होती है। किसी को एक ही वस्तु किसी को किसी समय इष्ट होती है, किसी समय अनिष्ट होती है। तो वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती, जीव अपनी कल्पना से, अपनी मान्यता में उनको
इष्ट अनिष्ट बनाता है, मानता है, इसलिए वो दुखी होता है। तो ये जो इष्ट अनिष्ट मानना, पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व, इसका नाम है मोह। यह है उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता। दुनिया में कोई भी वस्तु ना मुझे इष्ट है ना मुझे अनिष्ट है, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो वस्तु है, उसका परिणमन उसके हिसाब से होता है, हम उसको अपने हिसाब से मानते हैं। तो ये समझ में आ जाए कि वस्तुओं का परिणमन वस्तु के हिसाब से होता है, पर्याय बदलती है, तो ना उसमें इष्ट बुद्धि होगी ना उसमें अनिष्ट बुद्धि होगी। तो ये जो इष्ट की प्राप्ति में हर्ष, अप्राप्ति में विषाद तथा अनिष्ट की प्राप्ति में विषाद, अप्राप्ति में हर्ष करता है, सो यह मोह का महात्म्य है, मोह की महिमा, मिथ्यात्व की महिमा मतलब ये मिथ्यात्व की तीव्रता है, ये मिथ्यात्व का जोर है। तो फिर अब क्या करें, ज्ञानियों को कैसे रहना चाहिए? तो ज्ञानियों को तो संभाव रूप से रहना चाहिए। ज्ञानी मतलब कौन? ज्ञानी का मतलब जिसको इस वस्तु स्वरूप का पता है। किस वस्तु स्वरूप का? जम किंचि व्युत्पन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन। ये इस वस्तु स्वरूप का जिसको पता है, उसको तो संभाव से रहना चाहिए, वो संभाव से रहता है। किस बल पे वो संभाव से रहता है? तो कहा नित्य पूर्ण ज्ञायक भाव के आलंबन के बल द्वारा। ये अपना ये जो भाव है, कौन सा भाव है? ज्ञायक भाव। मैं कैसा हूं? मैं ज्ञायक भाव, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं केवल जानने देखने वाला हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। यह ज्ञायक भाव। जानने के अलावा कर क्या सकते हैं? वस्तुओं का परिणमन, पदार्थों का परिणमन अपने हिसाब से हो रहा है, पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। इसमें जीव करता क्या है? बस जो इष्ट होती है उनको टिका के रखना चाहता है, तो उसके लिए आकुलता करता है। जो अनिष्ट होती है उनको दूर करना चाहता है, तो उनको दूर करने की आकुलता करता है। आकुलता के अलावा करता क्या है? वो आकुलता करता है यदि ज्ञाता दृष्टा रूप से रहे तो सहज है, वास्तव में जानता ही है। जो परिणमन हो रहा है उसको जानने के अलावा जीव कुछ नहीं कर सकता, और ये अपने मोह के कारण आकुलता करता है। तो भी वस्तु में तो कुछ होता नहीं है, वस्तु का परिणमन तो अपने हिसाब से ही होता है। हम चाहे इधर आकुलता करो चाहे मत करो, उससे वस्तु के परिणमन में कुछ होने वाला नहीं है। वस्तु का परिणमन तो वस्तु के हिसाब से ही होगा। अपने को समझ लो स्टेशन जाना हो, ट्रेन का टाइम हो रहा हो और लेट हो गए घर पे ही, अब बैठे बैठे ऑटो में अब आकुलता करो और खूब सारे पूरे रास्ते क्या चलता है? यही बात, बस यही, इसने देर कर दी उसने देर कर दी, ये हो गया ऐसे हो गया, और ये जल्दी करो, और ये रास्ता भी बंद है और ये जाम भी लगा हुआ है। अब तुम कितना ही बोल लो, कितना ही कर लो, ट्रेन मिलनी होगी तो मिलेगी, छूटनी होगी तो छूटे। बोलने से क्या होगा? आकुलता बोलना मतलब अंदर, मान लो बोल नहीं रहे लेकिन अंदर अंदर चल रहा है, आकुलता करके होगा क्या? अब तो ये जानो देखो, और जानने देखने के अलावा अब बोलने से क्या कर लोगे? बोल बोल के होगा क्या? जो हो गया वो हो गया, जो होगा वो होगा। अभी होता क्या है? तो ज्ञानियों को तो संभाव रूप से कैसे रहे कि ये जो वस्तु स्वरूप है, और इस वस्तु स्वरूप को समझकर कि ये तो पर्याय है सब, तो इन पर्यायों पे से तो दृष्टि हटाओ, ये तो टिकेंगी नहीं, तो फिर दृष्टि कहाँ आ जाएगी? दृष्टि अपने स्वभाव पर आती है। बाहर में जब कुछ अपने टिकने लायक है ही नहीं, क्योंकि तो सब बदलने वाले हैं, तो बाहर में दृष्टि कहीं टिकती नहीं है, तो अपना जो नित्य पूर्ण ज्ञायक भाव है उस पर दृष्टि आती है, उसके आलंबन द्वारा, उसके बल द्वारा, उसका जोर। जैसे कोई बच्चा शैतानी करता है ना, कब करता है शैतानी? कि जब मम्मी होती है ना आसपास, तो शैतानी करता है। क्यों करता है? ये मम्मी का जोर है, ये मम्मी है तो भाई कुछ भी हो, और मम्मी नहीं हो तो फिर उस हिसाब से रहता है, थोड़ा सहम के, मम्मी का जोर रहता है। तो ये आत्मा, ये आत्मा है ना हमारी माँ, माँ आ रहा है ना उसमें, तो इस आत्मा के स्वभाव के बल से ये संभाव रूप, वो तो शैतानी करता है, यहाँ जीव संभाव रूप किसके जोर से रहेगा, किसके बल से रहेगा? कि आत्म स्वभाव के अवलंबन। और क्या है आत्मा का स्वभाव? एक ज्ञायक भाव, जानने रूप परिणाम। बस करने धरने का काम नहीं, राग द्वेष का काम नहीं, जानना 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 जानना।
एकमात्र जानना ये मेरा स्वभाव है, इस स्वभाव के माध्यम से ये संभाव रहता है। तो ज्ञानियों को ऐसे संभाव रूप से रहना चाहिए, यानी अनित्य भावना के चिंतन से समता भाव की उत्पत्ति होती है। इससे कोई दुखी नहीं होता है कि अनित्यता का चिंतन करने से रोना आने लग जाए, अनित्य भावना चालू करो और रोने लग जाए, रोना नहीं। समता इम चिंतत सम सुख जागे, छड़ाला में है ना, इसका चिंतन करते ही समता सुख की उत्पत्ति होती है, रोना धोना नहीं होता है, रोना धोना तो मिट जाता है। ऐसी ये अनित्य भावना है। देखिए अगली छठी गाथा अपन ने पढ़ी थी, अथिरम परियण शयनम। अथिरम अस्थिर है, परियण यानी परिजन, परियण, परिणय नहीं है, सभी ध्यान से पढ़ें। परियण, परियण यानी परिजन। ये प्राकृत होती है ना, बहुत सरल होती है, मतलब जैसे अपन शब्द बोलते हैं ना फ्लो में, वैसे ही शब्द इसमें होते हैं, बस थोड़ा सा आ जाए अपने को तरीका। अभी देखो पुत्र, अब पुत्र 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 ऐसे ही तो अपन शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पुत्र, लेकिन थोड़ा सा मतलब समझ लो ऐसी भाषा बोलो गांव वाली, तो वो पुत्र पुत्र ऐसा हो जाता है। तो पुत्र का पुत्र, पुत्र से बना है पुत्र, पुत्र पुत्र यानी पुत्र। कलत्र, कलत्र शुद्ध हिंदी में उसका शब्द होता है कलत्र, कलत्र यानी स्त्री पत्नी। सुमित, सुमित ये भी मित्र बोलते हैं, मितवा मीत, उससे बना है मित्र, मित्र यानी मित्र। लावण्यम, लावण्य रूप, लावण्य सौंदर्य, शरीर की सुंदरता, लावण्य। गीह गोहणाई, गीह वास्तव में शब्द ये प्राकृत में गीह है, और फिर वो गीह से गृह, जो गृह है ना अपना गृह घर, वो गीह है। तो गीह यानी गृह, गृह यानी घर। गोहणाई गोधन आदि, गोधन धन के नाम पे ये रुपया पैसा अभी चला है, पहले धन का मतलब होता था कितनी गाय भैंसे घोड़े हाथी ये अपने पास हैं, वो धन होते थे, तो गोधन। तो घर गोधन ये सब कैसे हैं? नव घण, नए बादल के समूह, बिंदेन यानी समूह के सारिच्छम यानी उनके समान। जैसे अभी अभी कोई बादलों का समूह आया हो और फिर क्या होता है, थोड़ी देर में गायब हो जाता है, बिगड़ जाता है। बादलों का समूह कितनी देर टिकता है? बहुत सारे शास्त्रों में इस तरह के उदाहरण आते हैं कि कोई राजा महाराजा अपनी छत पे बैठे थे महल की, और फिर उनको बहुत अच्छा सा कोई डिजाइन दिखा बादलों का, तो उन्होंने सोचा इसका चित्र बना ले, और वो अंदर से कागज पेन लाए, तब तक तो गायब। और ये देख के वैराग्य हो गया इतने में कि कितना क्षण भंगुर है। हम तो सोच रहे थे ये टिकेगा, लेकिन ये टिकता ही नहीं। ये बादलों के समूह का उदाहरण क्षण भंगुरता को बताने के लिए दिया है। कितनी देर टिकता है वो बादल? तो उड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं तुरंत ही, टिके नहीं रहते। ऐसे ये भी क्या क्या, ये जितने भी परिजन हैं, बंधुजन हैं, पत्नी है, पुत्र है, अच्छे अच्छे मित्र हैं, और रूप सौंदर्य है, घर, ये गोधन आदि धन, ये सब आज है और कल नहीं रहेगा। अभी तो आपको 2-4 दिन पहले सुनाई थी किसी की घटना कि पहले किराए के मकान में रहते थे, फिर इतना पैसा हो गया, सब खरीद लिया, खूब चीजें खरीद ली, और फिर क्या हुआ, फिर सब बिक गया। एक क्षण भंगुरता समझ में आती है, जरा सा भूकंप आ जाता है और करोड़पति रोड़पति हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। नहीं भी हो तो ऐसे भी परिस्थितियां 1 मिनट में कुछ का कुछ हो जाता है, बदल जाती है परिस्थितियां। ये ना कोई धन धान्य अधिक टिकते हैं, ना घर टिकता है, ना कोई परिजन परिवार वाले, सब अस्थिर है, सब क्षण भंगुर है। भावार्थ, ये सब वस्तुएं नाशवान जानकर हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। ये सब वस्तुएं कैसी हैं? नाशवान हैं, इसलिए इनमें हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? तो ये ब्रैकेट में दिया, नित्य ज्ञान स्वभाव में ही एकत्व द्वारा। हम हर्ष विषाद क्यों नहीं करें? हमारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, शरीर की सुंदरता चली गई, हमारे परिवारजन चले गए, अच्छे अच्छे मित्र वो चले गए, हम दुखी क्यों नहीं हो? हम मिल जाए तो हम खुश क्यों नहीं हो, और चले जाए तो हम दुखी क्यों नहीं हो? ये अपने नित्य ज्ञान स्वभाव में ही एकत्व, ये हमेशा रहने वाला है। देखो अपन उसमें एकत्व करें जो हमेशा रहने वाला होता है, कि उसमें एकत्व करते हैं जो चला जाने वाला होता है।
एक अपने समझ लो भारतीय परंपरा में ये रहता ही है कि लड़की का जन्म हुआ घर में और लड़के का जन्म हुआ, तो किसमें अपने को नित्यता का भाव रहता है जन्म से ही, और किसमें अनित्यता का भाव रहता है? ये जन्म से ही रहता है ना, कि लड़का है ये तो अपने, अभी समझ लो आजकल तो जमाने पूरे बदल गए आजकल तो कहने की क्या बात है, लड़के भी नहीं टिकते हैं। लेकिन एक जो परंपरा से चली आ रही है चीज कि लड़का है ये अपना है, ये टिकेगा, और लड़की है तो उसके पैदा होते से ही ये अंदर रहता है ना, अंदर की तो जाएगी, पराया धन है। तो पहले उसको जो अनित्य है उसको अनित्य मान के रखते हैं तो इतना दुख नहीं होता है, और लड़कों को तो नित्य मान रखा है, फिर वो लड़के छोड़ छोड़ के चले जाते हैं ना, तब ज्यादा दुख होता है। लड़की जाती है तो पता ही है ये तो जाएगी ही जाएगी, इसलिए वो थोड़ा टेम्परेरी, उस समय वो विदा होती है, वो टेम्परेरी दुख होता है। लेकिन लड़का को तो ये समझते हैं ये तो रहेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे साथ रहेगा, और फिर वो छोड़ के चला जाता है, फिर क्या होता है? तो ये पहले से ही समझ में आ जाए कि ये तो सब नाशवान है, पहले से ही समझ में आए कि कोई साथ रहने वाला नहीं है, कोई साथ देता नहीं है, नहीं कोई साथ दे नहीं सकता है, क्योंकि जो भी परिस्थितियां बनती हैं वो अपने अपने उदय प्रमाण बनती हैं। इसलिए जो भी है, अब ये भी एक पर्याय है ना, वो पुत्र है, पत्नी है, पुत्री है, पति है, ये सब भी एक अवस्थाएं तो है उनकी, तो ये उस रूप में हमेशा रहेंगे नहीं, ये नष्ट होंगे, तो वो नष्ट होंगे तो ये समझ में आ जाता है। तो अपना जो नित्य रहने वाला है, किस में एकत्व करें हम, ये तो सब बदल जाने वाले हैं, तो उसमें हम अपनापन करेंगे तो हम दुखी होंगे। तो क्या करना, जो हमेशा रहने वाला है उसमें अपनापन करो। तो हमेशा क्या रहने वाला है कि अपना एक ज्ञान स्वभाव, ये मैं जो शुद्धात्मा हूँ ये हमेशा रहने वाला हूँ, मेरा ज्ञान स्वभाव हमेशा रहने वाला है। देखो ज्ञान भी जो पर्याय रूप है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, या अभी कुछ ज्यादा ज्ञान हो रहा है, कुछ कम ज्ञान हो रहा है, बहुत सारी चीजों को जानते हैं, अभी समझ लो मोबाइल का ज्ञान है, कंप्यूटर का ज्ञान है, खूब सारी चीजों का ज्ञान है, तो ये भी पर्याय रूप है। ये भले ही चला जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन जो मेरा स्वभाव है जानना, वो जानने का अभाव कभी नहीं होगा, उस स्वभाव का कभी अभाव नहीं होगा। तो ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्व करें, तो उस ज्ञान स्वभाव में एकत्व के द्वारा ये सब वस्तुएं नाशवान है, ऐसा जानकर इनमें हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर कहा है। देखिए अगली गाथा भी सरल है गाथाएं। 7 नंबर की गाथा देखिए, जो अपन ने 12 भावनाओं में पढ़े हुए ना, चाहे छेड़ाला में 12 भावना हो, ज्यादातर यहीं के भाव हैं उसमें, या और भी जो 12 भावनाएं अपन पढ़ती है वो सब इधर से ही, जैसे जो हिंदी में है इन्हीं में से लिए हुए हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे कोई कोई शब्द। देखिए 7 नंबर की गाथा है, सुरधनु तड़िव चवला, इंद्रिय विषया सुभिच्च वगाय, दिट्ठ पणट्ठा सव्वे, तुरय गया रहवरा दिय। सुरधनु तड़िव चवला, इंद्रिय विषया सुभिच्च वगाय, दिट्ठ पणट्ठा सव्वे, तुरय गया रहवरा दिय। सुरधनु, सुरधनु यानी सुर यानी इंद्र, और धनु यानी धनुष, वो इंद्र का धनुष, इंद्रधनुष, सुरधनु। सुरधनु चपला, चपला ये सुना है शब्द, छड़ाला में आता है ना, वही वही शब्द है ये। सुरधनु यानी इंद्रधनुष। तड़िव, तड़िव कहते हैं बिजली को, तड़ित, तड़ित विद्युत ऐसा बोलते हैं, तड़ित, तड़ित यानी वो बिजली, और चवला, चवला यानी चपल यानी चंचल, इंद्रधनुष और बिजली के समान चंचल। इंद्रिय विषया, इंद्रियों के विषय, और सुभिच्च वग्गा, सुभिच्च वग्गा यानी सु यानी अच्छे, भिच्च यानी जो भेषक मतलब सेवक हैं, और वग्गा यानी उनका वर्ग यानी उनका समूह। सुभिच्च वग्गा, वग्गा यानी वर्ग, वर्ग यानी समूह,
और सुभिच्छ यानी अच्छे जो भेषक यानी जो सेवक होते हैं, अच्छे सेवकों का समूह। इंद्रियों के विषय और अच्छे जो हमारे आज्ञाकारी सेवक हैं उनका समूह। दिट्ठ पणट्ठा, दिट्ठ यानी दिखाई देकर, दिट्ठप ये ऐसा होना चाहिए, डैश यहाँ लगाया है, दिट्ठप नट्ठा ऐसे होना चाहिए। दिट्ठप यानी दिखकर, नट्ठा यानी नष्ट हो जाते हैं। दिट्ठप नट्ठा, दिखकर नष्ट हो जाते हैं। सव्वे यानी सर्व, तुरय, तुरय यानी घोड़ा, और गए यानी हाथी। वही उसमें भी शब्द आता है, हाय गए जन आज्ञाकारी, है ना, हाय गए जन आज्ञाकारी। तो गए यानी हाथी और तुरय यानी घोड़ा। और रहवरादि, रहवरादि यानी रथ आदि, रहवर यानी रथ और आदि यानी आदि। तो क्या क्या बताया यहाँ पर कि इंद्रियों के विषय, अच्छे कोई सेवकों का समूह है वो, हाथी, घोड़े और रथादिक जो भी ये चीजें हैं, ये सब कैसी हैं? इंद्रधनुष के समान और बिजली की चमक के समान चंचल हैं, दिखाई देकर ही नष्ट हो जाते हैं। इंद्रधनुष दिखता है और दिखते ही क्या होता है? गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बिजली की चमक वो दिखती है और दिखते ही नष्ट हो जाती है। तो जिस प्रकार से बिजली की चमक और इंद्रधनुष वो एकदम क्षणभंगुर हैं, दिखाई देकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये इंद्रियों के विषय, सेवक और जितने हाथी, घोड़े, रथ ये जो भी हैं, ये सब क्षणभंगुर हैं, दिखाई देकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अन्वयार्थ। इंद्रियों के विषय, अच्छे सेवकों का समूह और घोड़े, हाथी, रथ आदि ये सब ही इंद्रधनुष तथा बिजली के समान चंचल हैं, दिखाई देकर नष्ट हो जाने वाले हैं। सुरधनु तड़िव चवला, इंद्रिय विषया सुभिच्छ वगाय, दिट्ठ पणट्ठा सव्वे, तुरय गया रहवरादीय। इंद्रिय विषय सेवक सभी, गज रथ तुरंगादिक अहो, सुरधनु तथा बिजली समान, दिखाई देकर नष्ट हो। भावार्थ सरल है गाथा। यह प्राणी श्रेष्ठ इंद्रियों के विषय, अच्छे नौकर, घोड़े, हाथी, रथादि की प्राप्ति से सुख मानता है, तो ये सब क्षण विनश्वर हैं। इसलिए अविनाशी सुख को प्राप्त करने का उपाय करना ही योग्य है। और किस आधार पे करें? कि निज आत्मा से ही उत्पन्न अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को प्राप्त करने का उपाय करना ही योग्य है। ये जो भी कुछ हमको दिख रहे हैं, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय मतलब क्या? इंद्रियों के विषय बता सकते हैं कुछ दो चार? बोलो पारुल, इंद्रियों के विषय कौन से होते हैं? भाभी रसना इंद्रियों के विषय पसंद का खाना खाना, कर्ण इंद्रिय का विषय कुछ अच्छे गाने सुनना, नेत्र इंद्रिय का विषय कुछ पसंद की चीजें देखना, स्पर्शन इंद्रिय का विषय जो अपने को मतलब अभी जैसे स्वेटर अच्छे लग रहे हैं, सर्दी में गर्म कपड़े, और घ्राण इंद्रिय का स्मेल, बदबू हाँ, तो किसी को पसंद नहीं, सुगंध, सुगंध आदि वो अच्छे लगते हैं। तो ये इंद्रियों के विषय हैं। तो ये जो भी इंद्रियों के विषय हैं, ये कैसे हैं? क्षणभंगुर हैं। हम देखो घ्राण इंद्रिय में अपने को समझ में आएगा कि हमको घ्राण इंद्रिय में क्या अच्छा लगता है, सुगंध अच्छी लगती है कि दुर्गंध, अच्छी खुशबू आए। तो क्या करते हैं उसके लिए? सुबह सुबह तैयार होके फिर जरा परफ्यूम लगा लेते हैं। कितनी देर रहता है वो सुगंध? क्रीम लगाई अच्छी सुगंधित सर्दियों के दिन में, कितनी देर रहनी है? कितनी देर रहनी है? कि वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं पूरे दिन तक वो चल रहा है आपका उसकी, ये कुछ नहीं है। ये जैसे ही लगाइए ना वैसे ही वो कम 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 होते वो उतनी दुर्गंध में बदल जाती है।
ये सब क्षणिक हैं। कोई आंखों के नेत्र इंद्रिय का विषय वो हमको अच्छा लग रहा है तो समझ लो फर्स्ट साइट में अच्छा लगता है पहली बार देखते ही, लेकिन फिर क्या होता है, या तो हमारी आंखें दुखने लगती हैं, नहीं या वो विषय चला जाता है, टिकता नहीं है। जैसा का जैसा अपन ने देखा और जैसा का जैसा अपन हमेशा देखना चाह रहे हो कि ये जो देखा था ना ये ऐसा अच्छा लगा। आज कोई चीज आपने बनाई, समझ लीजिए घर में कुछ भी खाने की, और बहुत अच्छी बनी, थोड़ी सी बनाई थी, ट्राई की थी, किसी ने सिखाई थी और थोड़ी सी ट्राई की, अच्छी बन गई। फिर क्या होता है, फिर अपन दोबारा बनाते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो वैसी नहीं बनती है कि वो जो उस दिन बनी थी वो आज नहीं बनी है। ये क्या है, ये रहता है। खाते समय कोई चीज खाई, पहला घास खाया बहुत अच्छी लगी, फिर खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, फिर क्या होता है, खाते ही जाओ, 2 4 10 20 कितने खाएंगे, कितने खाएंगे। ये सब क्षण भंगुर है, ये इंद्रिय के विषय, मतलब ये विषयों में जो हमको आनंद आ रहा है। स्वेटर अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत तेज सर्दी हो रही थी कल, तो कितने पहन सकते हैं, कितने पहन सकते हैं, तेज सर्दी हो रही है, एक पहन लिया, 2 पहन लिया, फिर शॉल ओढ़ लिया, फिर मफलर लगा लिया, वो सब अच्छा लग रहा है। ये नहीं है थोड़ी देर में ऐसे लगता है कि कहाँ दब गए हैं, ऐसे लगता है उतार के फेंको इनको। कितने कुछ भी गर्मी के लगाओ, सर्दी के लगाओ, खाने पीने के लगाओ, सुगंध दुर्गंध के लगाओ, ये सब क्षण भंगुर है। जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, ये जितने भी हम समझ लो आभूषण वगैरह पहनते हैं, ये भी तो इंद्रियों के विषय है ना, हमको अच्छे लगते हैं। कितनी देर अच्छे लगते हैं, कितनी देर पहन सकते हैं, फिर पहने रहो हमेशा परमानेंट, नहीं पहन सकते हैं। सब क्षण भंगुर है। जो भी चीजें अच्छी लग रही हैं वो सब ये इंद्रियों के विषय एक क्षण भंगुर हैं। ये अच्छे अच्छे सेवकों का समूह, इससे तो सभी परिचित हैं, ये इसको क्या बताना है कि सेवकों का क्या हाल है, कितने क्षण भंगुर हैं, कैसी मुश्किल से पकड़ पकड़ के लाते हैं और फिर चले जाते हैं। ये कैसा है, ये अच्छे अच्छे सेवकों का समूह, ये हाथी घोड़े रथ भी कह के वो संपदा को बता रहे हैं। आज के जमाने में हाथी घोड़े रथ किसके पास हैं, राजा महाराजा भी नहीं रहे और उनके पास भी अब गाड़ियां वाड़ियां आ गई। वो समझ लो कि जो अपनी गाड़ियां हैं, कितने भी 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, और जो भी है, कितने समय रहने वाले हैं। ये सब क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। और उपमा क्या दी, देखो पिछली गाथा में किसकी उपमा दी थी, बादलों के समूह की। इस गाथा में किसकी दे रहे हैं, इंद्रधनुष और बिजली की चमक। सुरधनु चपला चपलाई, है ना, सुरधनु यानी इंद्रधनुष, और तड़े हुए चवला यानी बिजली की चमक के समान वो चंचल है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाले हैं। इस तरह से ये यहाँ पर क्षणभंगुरता बताई है। एक एक चीज की अलग अलग बता रहे हैं, परिजन पुत्र कलत्र इन सब की बताई, फिर इंद्रियों के विषय और ये सब है। अब अगली गाथा में बंधुजन कैसे हैं, फिर उसके बाद में देह के संयोग की बताएंगे, फिर लक्ष्मी की अस्थिरता, मतलब एक एक को अलग अलग गाथा में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं कि एक एक चीज को अपन को लगता है एक बार में बता दिया ना, जम किंची उपन्नम, लेकिन फिर हमको इतना सुन के फिर लगता है ये तो स्थिर रहेगा ना, ये तो स्थिर रहेगा ना, लक्ष्मी तो स्थिर रहेगी, शरीर तो स्थिर रहेगा, बंधु भाई बंधु तो अपने हैं। तो एक एक का अलग अलग नाम ले लेके वो उनकी अस्थिरता यहाँ पर बता रहे हैं। गाथाएं बस, मतलब गाथाओं का अर्थ भाव बहुत सरल है, हम पढ़ चुके हैं, बस अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या है, विचार करना है, बार बार विचार करना है। ये जो यहाँ कहा गया है ये हमको भाषित होता है कि नहीं होता है, हमको अपनी डेली लाइफ में ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये चीजें ऐसे क्षण भंगुर हैं। इंद्रियों के विषय ये क्षण भंगुर है। इंद्रियों के विषय को थोड़ा हम नोटिस करें कि हमको जो चीज अभी अच्छी लग रही है और फिर 1 मिनट बाद ही उससे मन उचट जाता है, ऐसा होता है। बहुत किसी काम की इच्छा थी, कुछ विषय भोगने की इच्छा थी, और फिर ही विषय मिला और फिर मन उचट गया, बोलते हैं बोर हो गए कि अब अच्छा नहीं लग रहा, उसमें रुचि नहीं आ रही है, रस नहीं आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये क्या है, ये क्षण भंगुरता है। तो इसको हम विचार करें, नोटिस करें और इस अस्थिरता को, अनित्यता को बारंबार विचार करके वहां से उपयोग हटाएं,
राग द्वेष नहीं करें, हर्ष विषाद नहीं करें, ये इस भावना की सार्थकता है। नहीं करते, बाकी गाथा का पाठ कल करेंगे। किसी को कुछ पूछना तो होगा नहीं, मेरे हिसाब से सरल है चीजें, अभी कुछ कठिन नहीं है। बोलिए शकुंतला जी। द्रव्य तो नित्य ही है ना, आपने एक बार बताया, इसमें भी द्रव्य अनित्य भी है। द्रव्य नित्य है, लेकिन देखो द्रव्य शब्द है ना, दो तरह से काम में लेते हैं। एक द्रव्य कहा वो मूल है, जैसे अपन मान लो कोई चार्ट बना रहे हो ना, तो एक ऊपर लिखा द्रव्य, और फिर उस द्रव्य के दो पार्ट्स किए, तो उसमें से एक पार्ट का नाम भी द्रव्य और दूसरे पार्ट का नाम पर्याय। तो द्रव्य नित्य है ऐसा हमने कहा, तो वो पूरा द्रव्य को देख के, यानी वो जो एक पार्ट है ना द्रव्य वाला पार्ट, वो पूरा जो एक द्रव्य वाला पार्ट है वो नित्य है, और उसमें जो पर्याय वाला पार्ट है वो अनित्य है। तो हम उस द्रव्य वाले पार्ट को देख के पूरे द्रव्य को नित्य कह देते हैं। जैसे जीव है तो जीव द्रव्य है, तो जीव नित्य है कि अनित्य है? जीव तो नित्य है। जीव नित्य नहीं है, जीव नित्य भी है अनित्य भी है। कैसे? जीव द्रव्य की तरफ से देखेंगे तो जीव नित्य है, लेकिन जीव की पर्यायों की तरफ से देखेंगे, मनुष्य देव नारकी तिर्यंच अरहंत से जो भी पर्याय भी हम देखेंगे, ज्ञान की पर्याय देखेंगे, तो पर्याय अनित्य है। तो द्रव्य नित्य है ये जब हम कह रहे हैं तो उसका द्रव्य पक्ष देखकर कह रहे हैं, और द्रव्य अनित्य है, देखो पर्याय नित्य ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाएगा द्रव्य अनित्य है। तो जब ऐसा भी कहा जाए कि द्रव्य अनित्य है, उसका मतलब क्या समझना कि हम परिणाम स्वरूप से देख रहे हैं, परिणाम स्वरूपेण भी है। जब ये कहा जाए ना द्रव्य अनित्य है, तो द्रव्य अनित्य है का मतलब क्या है? मतलब वही है कि उसकी पर्याय अनित्य है, हम पर्याय की तरफ से देख के बोल रहे हैं। तो ये अपने व्यवहार में कह सकते हैं, मतलब व्यवहार में देखो है तो बस दोनों ही वस्तु स्वरूप, निश्चय से द्रव्य नित्य है, निश्चय से पर्याय अनित्य है, तो दोनों निश्चय से ही है, उसको व्यवहार नहीं, पर वे एक पक्ष है। व्यवहार पक्ष को पर्याय पक्ष को उस स्थूलता की दृष्टि से हम फिर वो पर्याय कह देते हैं, व्यवहार कह देते हैं। मैम एक तो वो ना जम्मम मरणेण सम्म का सम का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? सहित, सहित जन्म है वो मरण के सहित है। प्रोनाउंसिएशन पूछ रही हूँ। समम, समम होगा? हाँ। समम तो नहीं होना चाहिए मैम। तो क्या होना चाहिए? समम तीन बार माँ आ गया। 3 बार कहाँ है? एक बार से है, दूसरी बार मैं है, और दूसरी बार आधा में है। समम 3 बार कहाँ है? मैं पे अंक की मात्रा है ना, तो उसका अनुस्वार है, तो मम 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 बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो समम, तो सह के ऊपर तो बिंदी नहीं है ना मैम। तो सह के ऊपर कहाँ बोल रहे हैं? सह के ऊपर बिंदी होती तो सम्मम बोलते, सम्मम नहीं बोल रहे, समम बोल रहे हैं। आधा में लास्ट में आ रहा है, आधा में पहले नहीं आ रहा। सह के ऊपर बिंदी होती तो आधा में बीच में आता। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 बार मैं प्रोनाउंस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो भ्रम हो रहा है, आप दोबारा विचार करिएगा। समम है, एक से पूरा है, मैं पूरा है, और उसके बाद वाला में आधा है, तो वो बिंदी लगी है उसकी। मैं उसको सम्मा बोली थी, सम्मा। सम्मा नहीं है, समम है। अंग पता नहीं मुझे, आप कुछ ज्यादा व्याकरण पढ़े हुए हो तो हम तो ऐसा ही नहीं मैम, ज्यादा व्याकरण नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी समम ही बोलेंगे इसको, और किसी को ये एक आध लोग हैं अपने पास यहाँ व्याकरण वाले, नीलम भाभी है, विनीता आंटी है, समम ही बोलेंगे ना। और आप किसी से पूछ लीजिएगा कोई व्याकरण वाले हो तो। तड्डिव। हाँ ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करो। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती
कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहीं धनी है जिन वैन बड़े उपकारी।